नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपका दोस्त सज्जू भाई अपने नए वीडियो के साथ। प्यारे साथियों, आजकल एक नई कल्चर चालू हो गया है। कैसा कि अगर हम किसी को अब खाने के लिए बुलाते हैं या नाश्ते के लिए बुलाते हैं और बहुत सारा नाश्ता सजा के रखते हैं, तो वो उसमें से केवल कुछ दाने, जैसे मिक्सचर रखा तो कुछ दाने उठाएगा और बहुत चूकता है, यानी खाता नहीं है। और ऐसा बताते हैं कि भाई ये हमें सब बंद है और हम नहीं खाना पसंद है, हम तो आए हैं बस आपसे मिलने। इस टाइप से वो करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि मेज़बान, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेज़बान का अपमान होता है। वो बेचारा इतने सारी चीज़ें लेकर आया है और आपने उसमें कुछ भी नहीं खाया, तो ये उसका अपमान होता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ साहब कि मेरा एक हिसाब अलग है थोड़ा सा। मैं पूरा अलग ही हिसाब से चलता हूँ। अगर मुझे किसी ने भोजन पे आमंत्रित किया, मुझे किसी ने भोजन पे आमंत्रित किया, तो मैं 2 दिन पहले से ही पेट साफ करने की दवाई ले लेता हूँ। फिर 2 दिन में कुछ भी नहीं खाता हूँ। फिर जब वो मुझे बुलाता है, उसके यहाँ जाता हूँ और जम के खाता हूँ। और इतना खाता हूँ कि अगले फिर 2 दिन अपने घर में कुछ नहीं खाता हूँ। इससे भाई मेरा ऐसा लॉजिक है कि ये मेज़बान ने बुलाया अपने को, बेचारे ने इतनी सारी डिशें बनाई, तो खाएगा कौन? अगर आपको खाना ही नहीं है तो फिर गए क्यों? तो मैं तो साहब ऐसा करता हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि कुछ घटनाएं हो जाती हैं। और वो क्या घटनाएं हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। हुआ यह साहब कि एक बार फैक्ट्री के अंदर हमारे एक छोटा सा बच्चा था, उसकी शादी हुई, नई नई शादी हो गई साहब। अब वो 20-25 साल का लड़का था, उसकी वाइफ भी होगी बेचारी 18-20 साल की तकरीबन। उन्होंने बोला, रोज सर आपको आना ही पड़ेगा, हमारे घर खाना खाने आना पड़ेगा। मैंने बोला यार बेटा, अब हम आएंगे कभी, अब अभी तुम्हारी नई नई शादी, एंजॉय करो, घूमो फिरो, ऐश करो। नहीं नहीं सर, आपको तो आना पड़ेगा आना पड़ेगा। भैया कैसे तैसे करके मैं 1-2 महीने टालता रहा। फिर क्या हुआ कि फिर वो बहुत पीछे लग गया कि नहीं सर आपको आना होगा। तो मैं और मेरा दोस्त अनिल रघुवंशी, मेरा दोस्त, मेरा श्याम, छेनू का श्याम, हम दोनों ने डिसाइड किया कि भाई अब इसका खाना खाने हम जाएंगे। अब साहब हम उसके खाना खाने गए। अभी नई नई शादियां हुई बच्चों की, अब उनको कोई जीवन का कुछ मालूम ही नहीं कि क्या खुराक है और कितना बनाना क्या करना। तो वो जो लड़की थी, जो बहू थी, उसने ये दिमाग लगाया कि भाई 2 खाना खाने आ रहे हैं, 2, और मियाँ बीबी हम 2, ये टोटल हो गए हम 4। 4 के हिसाब से उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 रोटी खाएंगे। तो ऐसे करके उनने 16 रोटी का आटा उनने गला लिया कि 4 चौक 16 रोटी में हो जाएगा सबका, हम सभी खा लेंगे। अब साहब आपको तो मालूम है कि उनने जब मुझे न्योता दिया तो मैंने तो 2 दिन पहले से ही पेट साफ करने की दवाई और फिर बिल्कुल निराहार। अब भैया वो खाना खाने गए, बिठाया उनने, परसा भैया खाना वाना अच्छा, और रोटी आना शुरू हो गई। अब मेरा भाई अनिल भी अच्छा दबा के देता है, तो हम दोनों ने भैया 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8-8 रोटी, दोनों ने 8-8 रोटी खा ली। अब उधर तो आटा ख़त्म, उसने तो, उसका तो बजट ही बिगड़ गया, वो तो 16 रोटी का आटा गलाया था। फिर उनने क्या करा, अंदर से आवाज़ लगाई कि और आटा गलाऊं क्या, और आटा गलाऊं क्या। अब हमने सुन लिया, हम समझ गए कि भाई अब उड़ जाना चाहिए। तो मतलब भूख तो क्या मरी थी, मतलब स्टार्ट ही हुआ था हमारा। तो हमने बोला नहीं नहीं यार, अब पेट भर गया, अब हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट भर गया, अब आप लोग देखो। हम उठ गए, हाथ वाथ धो के निकल गए। फिर हम होटल में गए, मैं और अनिल, क्योंकि भूख खुल गई थी। फिर दबा के खाना खाया और अच्छा बड़ा भारी बिल बना, खूब खाया। और फिर साहब घर वर आ गए। अगले दिन मैं फैक्ट्री गया, तो मैंने क्यों भैया क्या खाया फिर तुम लोगों ने, तुम्हारा तो आटा ख़त्म हो गया था। बोले क्या बताऊँ साहब, सेव परमल खाए, हमारे को तो खाना भी नहीं मिला, वो बिगड़ गई। बोले ऐसे कैसे खाते हो, 8-8 रोटी खा गए। तो बोले फिर रात को सेव परमल खाए। तो कुल मिला के ये है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कहीं भी जाएं आप तो भले मेरे जैसा मत खाओ, लेकिन थोड़ा बहुत किसी मेज़बान ने बुलाया है तो आपको खाना चाहिए। और बहुत दिन से मुझे भी किसी पार्टी का कोई इनविटेशन नहीं मिला है। 10 का पत्ता लेके आया था दवाई का, मैं पेट साफ करने की 10 गोली लेके आया था, जिसमें से 1 गोली मैंने अभी तक खाई है। 9 मेरा इंतज़ार कर रही है कि भाई मैं कब कहीं जाऊं। वो रोज़ पूछती है कि भाई एक हाथ खाओ खाओ, कहाँ जाऊं। तो बहुत दिन से मुझे कोई न्योता नहीं मिला है, गोलियां भी पड़ी है। अगर आपको उचित लगे तो मुझे आप अपने यहाँ खाने पे बुलाएं, मैं बिल्कुल दौड़ा दौड़ा चले आऊँगा आपके यहाँ खाना खाने। और ऐसा भी सुना है मैंने कि आपने सेव परमल ला के बहुत दिन से रखे हैं, लेकिन आप खा नहीं रहे हैं, तो इसी बहाने आपका सेव परमल का भी हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो आप मुझे अवश्य बुलाएं। और मैं अपने इस वीडियो के बाद में आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि
किसी के यहाँ भी जाएँ तो थोड़ा बहुत तो उनके यहाँ खाना चाहिए अपने को। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको शीघ्र मिलता हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।